पटना में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। गांधी मैदान जाकर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने लिया जायजा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी के 15, जेडीयू के 14, एलजेपीआर के 3 मंत्री संभव मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद। 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट कर सकती बीजेपी। शपथ समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी रहेंगे। नई सरकार के गठन के पहले पटना से दिल्ली तक हलचल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में नई कैबिनेट की रूपरेखा पर मंथन। 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय। कल सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक। केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त। अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति से पर्यवेक्षक बनाए गए। कल जेडीयू ने भी बुलाई विधायक दल की बैठक। मीटिंग में एक बार फिर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर विकास रहा मुद्दा। बिहार में नए चुने गए विधायकों के लिए नया बंगला तैयार। सभी 243 विधायकों को मिलेगा डुप्लेक्स। नए डिजाइन से 4 कमरों का बना है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में बेड और सभी फर्नीचर लगाए गए। सभी बंगले के बाहर विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखा गया। बंगलों के आवंटन में नहीं होगी परेशानी। विपक्ष का नेता चुने जाने पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने दी बधाई। कहा, यह जनादेश नहीं ज्ञानादेश है। अगर ये जनादेश होता तो सत्ता पक्ष के नेता होते तेजस्वी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा, अब उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखेगी। तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर। कहा, कुछ कमी जरूर रही होगी। नतीजे 100% मेरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। प्रशांत किशोर बोले, व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे। आज धक्का लगा, लेकिन जीत जनसुराज की होगी। पीके बोले, जेडीयू के लिए जो बात मैंने कही उस पर कायम। अगर वोट खरीदने नहीं गए तो 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख मिले, फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पीके पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज। कहा, हारने के बाद पीके राजनीति से संन्यास लेने वाले थे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर भरोसा। बिहार ने जाति से बाहर आकर वोट किया। बीजेपी नेता नितिन नवीन का तेजस्वी पर अटैक। कहा, वो न पार्टी संभाल पाए न परिवार। अब ईवीएम से हार कर रोना रोएंगे। रोड़ी आचार्य का तेजस्वी पर सीधा हमला। का, पिता को किडनी देने के टाइम उपदेश क्यों नहीं याद आए? मेरे बलिदान को गंदा बताने वाला बेटा खुद भाग गया था। रोड़ी आचार्य ने कहा, लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें। मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए रहे तैयार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भरा। फॉर्म को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंपा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ बताया। कहा, एसआईआर से मतदाताओं में खुशी की लहर। एसआईआर का विरोध करने वालों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संदेश, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश महंगी पड़ेगी। एसआईआर को लेकर 12 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। राहुल गांधी बैठक में शामिल। केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव होने तक एसआईआर को स्थगित करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर बंगाल में चुनाव आयोग का मंथन। अब तक वेरिफिकेशन पर लिया अपडेट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होती घुसपैठियों में हड़कंप। झुंड के झुंड बांग्लादेश भागने लगे घुसपैठिए। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के चेकपोस्ट पर भीड़। अमीरपुर चेकपोस्ट से बड़ी संख्या में बांग्लादेश जा रहे घुसपैठिए। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान से घेराव का प्लान। कांग्रेस की मीटिंग में बीजेपी और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले। खड़गे ने कहा, वोट चोरी को छिपाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल। संवैधानिक संस्थाओं से उठा भरोसा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर किया। नक्सलियों का टॉप कमांडर हिडमा और उसकी पत्नी भी ढेर। नक्सली हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा की पत्नी पर 40 लाख का इनाम था। बस्तर में बने पंडुम कैफे को चलाएंगे सरेंडर्ड नक्सली। कैफे को चलाने के लिए खाना बनाने और सर्व करने की ट्रेनिंग दी गई। पंडुम कैफे की ओपनिंग के दिन सीएम साय ने दिया पहला फूड ऑर्डर। खाना खाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने डिजिटली पेमेंट भी किया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अनबन खुलकर आई सामने। कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री रहे गैर हाजिर। सिर्फ डिप्टी सीएम शिंदे और संजय शिरसाट रहे मौजूद। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री। डोंबिवली में बीजेपी की एंट्री को लेकर जताई नाराजगी। शिवसेना के मंत्रियों को सीएम फडणवीस की 2 टूक। कहा, उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने ही की थी। शिवसेना करेगी तो ठीक और बीजेपी करे तो गलत, ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर बड़ी राहत। केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। मंत्री अदिति तटकरे ने दिया जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार दानिश को 10 दिन के एनआईए कस्टडी। मास्टरमाइंड उमर के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। जांच एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल की कोड लैंग्वेज को डिकोड किया। बम के लिए बिरयानी, हमले के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल। आतंकी दानिश की पेशी से पहले दिल्ली में अदालतों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर खुलासा। शाहीन ने धमाके के लिए आतंकियों के पास पहुंचाए थे 20 लाख रुपए। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का काम दिखती थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से पहले का आतंकी उमर का वीडियो आया सामने। सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बताता दिखा उमर।
वीडियो में उमर ने की सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी। वीडियो में उमर बोला, मौत ही एकमात्र मंजिल। धमाके से पहले उमर ने खुद रिकॉर्ड किया था वीडियो। धमाके से पहले का उमर का एक और सीसीटीवी आया सामने। रुड़ा आसिफ अली रोड का सीसीटीवी है। धमाके से पहले रुड़ा आसिफ अली रोड पर फैजे इलाही मस्जिद गया था उमर। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से गिरफ्तार जसीर उर्फ दानिश की तस्वीर आई सामने। ड्रोन बम बनाने में मदद कर रहा था दानिश। दिल्ली ब्लास्ट की जांच मुंबई तक पहुंची पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। नौगाम ब्लास्ट में शहीद हुए इंस्पेक्टर शाह असरार के परिवार से मिली महबूबा मुफ्ती। दिल्ली आतंकी विस्फोट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हमने आतंकवाद के लिए अपना सब कुछ लुटाया, किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नौगाम ब्लास्ट के घायलों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला, बोले जम्मू कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुसलमान को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। शिमला के संजौली मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोकने के बाद विवाद बढ़ा। मस्जिद के बाहर जुटी संजौली की स्थानीय महिलाएं। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील, जरूरत की 10% गैस अमेरिका से खरीदेगा भारत। यूएस ने भारत के चाय, कॉफी, मसालों से 50% टैरिफ हटाए। $1 बिलियन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को मिलेगी राहत। ग्लोबल मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर कट मैसेज, कहा नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। नीरज कुमार होंगे अफ्रीकी देश मोरिटानिया में भारत के अगले राजदूत, केंद्र सरकार ने की घोषणा। 19 नवंबर को आंध्रा और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी। कोयम्बटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त करेंगे जारी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। पीएम के दौरे को लेकर भव्य तैयारी। दिल्ली में रोगाणु रोधी प्रतिरोध 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। दिल्ली के आजादपुर में आधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप, कहा केंद्र के इशारे पर पड़ोसी राज्य पंजाब को लूटने में लगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन निष्क्रिय किए गए। पाक बॉर्डर से घुसे ड्रोनों को बीएसएफ ने किया निष्क्रिय। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम, सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी पदयात्रा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया नेतृत्व। आजम खान की सजा पर बोले राम गोपाल यादव, आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश, जजों की यह स्थिति हो गई, वे स्वतंत्रता पूर्व फैसला नहीं दे सकते। आजम खान को साजिश के तहत जेल भेजा गया, सपा नेता राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया। अखिलेश को इंडी गठबंधन का हेड बनाने की मांग पर कांग्रेस का तंज, इमरान मसूद ने कहा पहले वो यूपी चुनाव को देखें। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार, फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली, पिस्टल चोरी की बाइक बरामद। सोनभद्र के पत्थर खदान में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 7 मजदूरों के शव बरामद, अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। प्रयागराज में अंतिम चरण में माघ मेला की तैयारी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। नोएडा में ट्रैफिक की दिक्कत से मिलेगी निजात, बंगेल स्थित 6 लेन एलिवेटेड रोड को खोला गया। नागौर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने पर विवाद, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। मुंबई में सीएनजी की किल्लत जारी, चेंबूर इलाके में पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। सूरत में हार्ट अटैक से लड़की की मौत, कॉलेज के प्रोग्राम में मंच पर स्पीच देते समय दिल का दौरा पड़ा, मौके पर ही लड़की ने दम तोड़ा। सूरत में एक डेयरी पर खाद्य विभाग की रेड, 900 किलो नकली पनीर जब्त, आधे दाम में पनीर बेचने की शिकायत के बाद छापेमारी। अमेरिका से रिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई सलमान खान के घर फायरिंग में भी वांटेड। पटना में पीजी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। किशनगंज में चिटफंड कंपनी करोड़ों की ठगी कर फरार, नाराज महिलाओं ने कंपनी के दफ्तर पर किया हंगामा, सड़क की जाम, सैकड़ों महिलाओं से 5-5 हजार रुपए जमा कराए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा, ट्रॉली और फॉर्च्यूनर कार की टक्कर में 5 की मौत, तेज रफ्तार के चलते हादसा। भीलवाड़ा में अज्ञात शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर कई दुकानों में आग लगाई, लाखों का माल जलकर खाक। अमृतसर के बस स्टैंड पर टाइमिंग को लेकर तोड़फोड़, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, ट्रांसपोर्ट कर्मी की मौत से इलाके में हड़कंप। कर्नाटक यूडीपी में छात्रों का जनेऊ निकालने पर एक्शन, पेरेंट्स की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने टीचर को सस्पेंड किया। तमिलनाडु के तुतुकुडी में झमाझम बारिश, मौसम सुहाना। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ बांग्लादेश में आज बंद, बांग्लादेश में बने अवामी लीग ने किया ऐलान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 278, निफ्टी 103 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 88 रुपए 61 पैसे हुई।